यदि एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है, एक पेटी बना हुआ है जिसमें 90 गो डिस्क है, 90 गो डिस्क है, वो नंबर में है, सब पे 1 2 3 डॉट 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 90 लिखा हुआ है, 1 से 90 तक कोडिंग किया हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दीक्षा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रयोगता ज्ञात करना है कि पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या होगा, 2 अंकों की एक संख्या होगा। तो 1 से 90 तक में 1 से 90 तक में 2 अंक की संख्या कै गो होगा? 2 अंक का संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 10 से स्टार्ट होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट 90। हाँ, 2 अंकों की एक संख्या होगा, तो 2 अंक की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को छोड़ देंगे। उसके बाद 10 से 90 तक क्या गो संख्या होगा? 10 से 90 तक क्या गो संख्या होगा? जल्दी बोलो। 81 गो, 81 या 90 होगा ना। 10 से 90 तक 81 गो संख्या होगा। तो पहला क्वेश्चन बोला है 2 अंकों की एक संख्या का प्रयोक्ता जो होगा, टोटल संख्या 90, टोटल 90 है, लेकिन 2 अंक की संख्या 10 से न स्टार्ट होगा, 10 से 90 तक टोटल 81 को होगा। 81 बट्टा 90, इसको काट सकते हैं, 9 81 या 9 दाही 9 बट्टा 10 आंसर आएगा। ठीक है, 9 बट्टा 10 आंसर आएगा। ये पहला क्वेश्चन का हुआ। दूसरा है, कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या? पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होता है? सब हो गया, सांप काट लिया, गेहूं सांप। पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? जिसको स्क्वायर निकलता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो कै गो आएगा? 9 गो आएगा ना। पूर्ण वर्ग संख्या कै गो आएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रयोक्ता, समझे? जैसे देखो, पूर्ण वर्ग 1 का स्क्वायर 1 के होता है, पूर्ण वर्ग है। 2 का स्क्वायर नहीं होता है। 4 किसका स्क्वायर? 2 का। 9 किसका? 3 का। फिर इसी तरह 16, 25, 36, 49, 64, 81, यही ना। तो कै गो आएगा? एगो 1 आएगा, एगो 4 आएगा, एगो 9 आएगा, 16, 25, 36, 49, 64, 81। कै गो हुआ? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। तो ऊपर में 9 रहेगा, नीचे में 90 रहेगा। 90 तो टोटल संख्या, तो 90 तो हमेशा रहेगा। 9 दाही 1 बट्टा 10 इसका आंसर होगा। ठीक है। तीसरा बोला है 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रयोक्ता क्या होगा? तो नीचे में तो 90 होगा ही क्या? ऊपर में देखेंगे 5 से कौन कौन संख्या विभाजित होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। कै गो हुआ? 18 गो होगा। 18 पचे 90। 18 से 90 काटेंगे 5 बार में, 1 बट्टा 5 आंसर होगा। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा इस टाइप से होगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा, एगो का 9 बट्टा 10, 1 बट्टा 10 और
1/5। देखो इधर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने वाला प्रश्न है। एक पिग्गी बैंक में बोला है कि 50 पैसे के कितना सिक्का है? 100 सिक्का है। 50 पैसा जैसे अठन्नी बोलते हैं, 100 गो है अठन्नी, तो कितना रुपया होगा? रुपया में बदलेंगे तो 50 ही रुपया होगा। नहीं, 2 अठन्नी में 1 रुपया बनता है, तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको सिक्का से मतलब है। 50 पैसा वाला 100 सिक्का है। आगे 1 रुपया वाला कितना सिक्का है? 50 गो सिक्का है। 2 रुपया वाला क्या गो सिक्का है? 20 गो सिक्का है। 5 रुपया वाला क्या गो सिक्का है? 10 गो सिक्का है। टोटल रुपया से भी हमको मतलब नहीं है, ठीक है, कितना रुपया उससे मतलब, कुल सिक्का कितना होगा? कुल सिक्का ये सब जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 180 हुआ, ठीक है। 150, 150, 20, 70, 10, 80, 180 हो गया। अब देखो ये सब क्या लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको अब ये क्वेश्चन बनाना है, ये क्वेश्चन है मेन। 50 पैसा का होगा मतलब 50 पैसा का प्रायिकता क्या होगा? पहला क्वेश्चन लिखेंगे, 50 पैसे का प्रायिकता क्या होगा? तो नीचे में कितना? अब 50 पैसा वाला क्या गो है? 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 18, 5/9 आंसर होगा। 50 पैसा वाला जो सिक्का प्रायिकता होगा 5/9 होगा आंसर, ठीक है, 5/9 है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 5 रुपया का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा कि प्रायिकता क्या होगा? तब बैंक को हम हिला डुला के उल्टा के निकालेंगे तो बोला कि 5 रुपया वाला सिक्का नहीं निकलेगा। 5 रुपया वाला नहीं निकलेगा तो और कोई तो निकलेगा। 50 पैसा का निकल सकता है, 1 रुपया का निकल सकता है, 2 रुपया का निकल सकता है, लेकिन 5 रुपया वाला नहीं निकलेगा। तीनों निकल सकता है, तो 5 रुपया वाला छोड़ देंगे और वो तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, समझा कि नहीं? 5 रुपया वाला नहीं तो 5 वाला सिक्का छोड़ के ये तीनों को जोड़ देंगे। कितना? 10 घटा लेंगे 180 में तो कितना होगा? और नीचे में टोटल 180, इससे ही कट जाएगा। कितना आंसर आएगा? 17/18 आंसर होगा। 17/18 आंसर इसका आएगा, ठीक है। अब यही, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 5 गो लाल है, 8 गो सफेद है, 4 गो हरा है। टोटल कितना? कुल 8 5 13 4 17 गो है। हेलो, नहीं सुनेगी। लाल होने की प्रायिकता पूछा है पहला क्वेश्चन में। लाल होने की प्रायिकता टोटल कितना? लाल वाला क्या गो है? 5 गो, तो 5/17 छोड़ दो, 5/17 आंसर हो गया, रहने दो। 5/17 जो है आंसर हो गया, ठीक है, 5/17 आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि हरा सफेद है, सफेद होने की प्रायिकता नीचे 17, 8 गो सफेद है तो 8/17 आंसर हो गया। तीसरा बोला है हरा नहीं होने की प्रायिकता, नीचे तो 17 होगा, हरा नहीं है तो क्या होगा? लाल और सफेद तो होगा, तो लाल सफेद मिला के कितना? 8 5 13/17, कोई कटेगा नहीं, आंसर ऐसा ही रहेगा, ठीक है, लिख लो, बंद करो। 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगा? अच्छा, वो सेंसर लेता है। 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो क्या क्या आएगा? हेड हेड भी आ सकता है, टेल हेड या हेड टेल या टेल टेल।
यही 4 गो आएगा ना। तो हमको पूछा है पृष्ठ, पृष्ठ किसको बोलते हैं, हेड को कि टेल को, कुछों को बोले नहीं पता है तो छोड़ो ना, पृष्ठ दोनों में से कोई एक को ना होगा। कम से कम पृष्ठ आने की प्रायिकता, आवाज नहीं करो, पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगा, उसमें आवाज जाती, पृष्ठ आने की प्रायिकता तो देखो, मानो हेड है चाहे टेल है, लेकिन पृष्ठ टेल होता है, तो कम से कम एगो बोला है, अधिक से अधिक दुगो हो सकता है, कम से कम एगो, समझ न, इसमें है एगो, इसमें है एगो टेल, इसमें भी है, इसमें भी एगो है, इसमें खाली नहीं है, 4 गो में 3 गो है, ये तो नीचे 4 और ऊपर 3, यही आंसर हो जाएगा 3/4, 3/4 आंसर हो जाएगा। देखो इधर, इधर देखो, एक थैला में केवल नींबू की महक वाली मीठी, नहीं देखो फिर आ रहा है, देखो इधर, अरे एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली जो है संतरे की महक वाली होगी, संतरे की महक वाली होगी और नींबू की महक वाली होगी। इस थैला में संतरे की महक वाली गोली है कि नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली है, संतरे के महक वाली एक भी गोली नहीं है। तो पहला जो पूछा है संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता इसमें देखो, टोटल थैला में एक ही गोली है, वो भी नींबू की महक वाली मीठी गोली है, संतरा की महक वाली गोली नहीं है, तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता 0 होगा, ठीक है, यह असंभव है। और ये नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, यह असंभव है, यह असंभव है, ठीक है। दूसरा है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगा, एक गो है गोली और उसी का पूछा है तो ऊपर में भी 1/1 बराबर 1 आंसर होगा, ये संभव है। तो क्वेश्चन चालू हो गए, इधर देखो, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पूछता है इसकी क्या प्रायिकता होगा। पहला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बादशाह होगा, बादशाह का, देखो लाल रंग का बादशाह पहला क्वेश्चन है, हम धमका देंगे आवाज, उसमें आवाज जाता है बार बार वीडियो में करते हैं। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, खड़ा हो, अभी पूछते हैं, रुक जाओ, चल खड़ा हो, खड़ा हो। लाल रंग का बादशाह कै गो है, लाल रंग का बादशाह 4 गो है, लाल रंग का बादशाह 4 गो है, नहीं 4 गो नहीं है, 2 गो है। टोटल बादशाह 52 पत्ती में 4 गो होता है, जो 2 गो काला और 2 गो लाल होता है, तो 2 गो लाल होता है तो ऊपर में कितना और नीचे में
चार, पूरा 52 पत्ती को फेंटा गया। काटेंगे तो 1/। दूसरा क्वेश्चन है, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता तस्वीर वाला पत्ता समझो नहीं करती। तस्वीर वाला पत्ता लिखाए थे ना 12 गो, 4 गो गुलाम, 4 गो बादशाह, 4 गो बेगम, टोटल कितना 12 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है। तो 12 और नीचे कितना 52, 4 तिहाई 12 और 13 चौका 3/13 आंसर इसका होगा। 4 के टेबल में 3 बार में, 4 के टेबल में 13 बार में आंसर होगा। अगला है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता प्रॉपर सुनना, लिख देते हैं, समझ जाना। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 गो होता है। तो आधा आधी 6 गो लाल और 6 गो काला, क्या 6 गो लाल और 6 गो काला होगा। तो 6 गो लाल होगा, अब बट्टा में 52, कितना से काटेंगे? कटेगा 2 से काटो, 2 से 3 बार में 6 और 2 से 26 बार में 3/26 आंसर इसका होगा। ठीक है, 3/26 आंसर होगा, नहीं कटेगा। चौथा है पान का गुलाम। अब देखो इसमें जोल किया है, पान का गुलाम जो है, पान का गुलाम, लाल पान नहीं लिखा ना काला पान लिखा, लेकिन पान का गुलाम है तो एक को मानेंगे। ठीक है, 2 गो नहीं मान सकते हैं। पान का गुलाम मतलब सोचे पान का गुलाम का मतलब लाले पान होगा, ठीक है, या काला पान, कोई एक को सोचेंगे, सब नहीं, दोनों नहीं सोच लेंगे। तो पान का गुलाम होने की प्रायिकता लाल पान लिख देना चाहिए था, छूट गया हुआ कहीं। पान का गुलाम का प्रायिकता, पान का गुलाम, गुलाम जो होगा लाल पान का 1 गो होगा, या काला पान में अगर रहता तो 1 गो होता। गुलाम 4 गो, चारों में होगा, लाल पान, काला पान, टिकड़ी और चिड़िया। पान का पूछा तो लाल पान ही मानेंगे। 1 गो गुलाम, अब बट्टा में 52, कटेगा नहीं है आंसर। 5वां है हुकुम का पत्ता। हुकुम किसको बोलते हैं? हुकुम गुलाम को ही बोलते हैं। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम कै गो, गुलाम कै गो 4 गो, अब बट्टा 52, तो 1/13 आंसर होना चाहिए। हुकुम का पत्ता बोला है ना जी, क्वेश्चन है। हुकुम के पत्ते 13 लिखा हुआ है, कौन कौन? हुकुम का पत्ता 13, कौन कौन? चार गो तो वो हो गया, हुकुम का पत्ता कहने का मतलब जो है सब संख्या, सबसे खेलते हैं ना, तो 1 से लेके और बादशाह तक कै गो संख्या हो गया? 13 गो। 1 से 10 तक तो 10 गो हुआ है ना, एगो गुलाम 11, एगो क्वीन 12, एगो किंग 13 गो हुआ। तो 13 गो ऊपर लिखेंगे, हुक्म का पत्ता पूछेगा तो 13, और नीचे 13 चौका 1/4 इसका आंसर है।
छठा है एक ईंट का बेगम। एक ईंट का बेगम, ईंट मतलब ठिकरी होता है, ठीक है, टिकरी टिकरी। एक ईंट का बेगम कहने का मतलब एक ईंट का बेगम तो एक गो होगा, लेकिन उसमें 52 गो पत्ती में से एक गो ईंट का बेगम होगा, तो 1/52 आंसर इसका भी होगा। एक ईंट का बेगम का प्रायिकता 52 अब बट्टा में ऊपर में एक ईंट का बेगम एक गो होता है, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर ये है परफेक्ट।